हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग बैंकर्स। आज का ये हमारा परसेंटेज का लास्ट सेशन है जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की ट्रिक्स आप सभी से शेयर करूंगी। आई होप कि मेरी सारी ट्रिक्स आप सभी को अच्छी लगी होंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस की ट्रिक्स शेयर की थी, आपको अच्छी लगी होंगी, आप उसे अप्लाई भी करेंगे। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। If a person spends 20% of his income on food and 10% on clothes and 15% on entertainment and 5% on transportation, then his monthly savings will be rupees 300. Then what will be his yearly income? तो इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि हम पहले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया है। जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उन सभी को हमने ऐड कर दिया, जो कि 20% है, 10% है, 15% और 5%। टोटल हमारे पास एक्सपेंस हो गया 50% और हमारी इनकम बची 50%। बट 50% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 300। तो हमने 1% की वैल्यू निकाली जो कि हुई 6। उसके बाद हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, वो की हुई 600। लेकिन ये हमारी मंथली इनकम निकली है। हमें ईयरली इनकम निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी ईयरली इनकम आएगी जो कि होगी 7200। आफ्टर दैट next question, a person spends 20% of his income on food, then 10% of rest on clothes and 80% of remaining on education. And after these expenses, balance will be 2880. Find total income. तो इस क्वेश्चन में हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट अपने टोटल इनकम से लेस करके डायरेक्ट ही हमारे पास सेविंग दी हुई है। हमने टोटल इनकम को एक्स लिया, उसके बाद हमने 20% खर्च किया था तो हमने यहाँ पे 80% सेव किया। फिर 10% खर्च किया था तो हमने यहाँ पे 90% सेव किया। उसके बाद 80% खर्च किया, हमने 20% सेव किया, जिससे हमारी वैल्यू आई है 2880। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1 लाख, जो कि हमारी टोटल इनकम थी। ये दोनों क्वेश्चंस थे वो इनकम बेसिस पे थे, लेकिन ये इनकम के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये होती इनकी शॉर्ट ट्रिक्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश and 44% students failed in both subjects. Then find what percentage of total students passed. इसमें हम ज़्यादातर लोग वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 44% स्टूडेंट्स फेल हैं, तो हमारे पास पास से 56% होंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों में 56% लिख दिया, जो कि हमारे पास स्टूडेंट पास थे, क्योंकि 44 फेल है तो 56 पास होंगे। फिर इसमें कहा गया है 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। अगर ओनली मैथ्स कहा जाता तो हम यहाँ इस सर्कल के अंदर हम यहाँ पे लिखते, लेकिन इसमें कहा गया मैथ्स, तो ये ओवरऑल पूरा सर्किल मैथ्स को इंक्लूड करेगा। तो हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया 60%। उसके बाद इंग्लिश में कहा गया 70%, हमने 70% बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अंदर के सर्कल की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इस वैल्यू को लेस कर देंगे, क्योंकि सर्कल में पहले से ही इंक्लूड है। यहाँ पे 4 आया जो कि सिर्फ मैथ से पास है, यहाँ पे 14 आया जो कि सिर्फ इंग्लिश में पास है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पास हैं। तो जब हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी है टोटल स्टूडेंट्स की, तो हमने 100% वैल्यू मान लिया। तो हमने इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, 4 + 56 + 14, तो हमारे पास 74% आए जो कि स्टूडेंट्स पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। राम bought 6 black and white balls. The black ball cost 5/2 of white ball price. While making, bill clerk changed number of black and white ball, due to which bill increased by 45%. What will be value of x? तो हमने यहाँ पे एक तरफ ब्लैक बॉल ले लिया, एक तरफ वाइट बॉल ले लिया। यहाँ पे ब्लैक बॉल की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो हमने यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कॉस्ट है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई है प्राइस, जिससे यहाँ पे 30
30 होगा, 30 + 2x, ये तो हमारा 100% है, लेकिन क्लर्क ने वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास हो, यहाँ पे 6 होगा, तो हमारे पास 5x + 12 हो गया, जो कि 145% है। तो हमने यहाँ पे फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास होगा 30, तो ये होगा 87, ये होगा 12, तो ये होगा 240, ये हो गया हमारे पास 870, ये हो गया 240। यहाँ से हम 240 को लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 630, और हम 58 को 100 से लेस करेंगे तो हमारे पास है 42x, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो होगी 15। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 15। हमने इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व किया कि हमने 30 + 2x अपॉन 5x + 12, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100/145, क्योंकि जब क्लर्क ने इसको नंबर्स चेंज किए तो जो बिल था वो हमारे पास 45% से इंक्रीज़ हो गया, तो 100 से 145 हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 15। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे दो बॉल्स दी हुई थी, ब्लैक कलर की और वाइट कलर की। तो ब्लैक बॉल का नंबर था 6 और वाइट बॉल की हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी। उसके बाद इसका प्राइस था 5 और इसका प्राइस था 2। इसमें क्या गया, ब्लैक बॉल कॉस्ट 5/2 ऑफ वाइट बॉल्स। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा 30 आया और यहाँ पे हमारा 2x आया, जो कि पूरे अपने आप में 100% वैल्यू थी। लेकिन क्लर्क ने वैल्यूज चेंज कर दी, उसने ब्लैक को x कर दिया और वाइट को 6 कर दिया। फिर उसके बाद इसमें प्राइस की वैल्यूज भी चेंज कर दी, उसने ब्लैक पे 5 कर दिया और वाइट पे 2 कर दिया। तो उसके बाद इसने 5x + 12 = 145, क्योंकि ये हमारा 45% से इंक्रीज़ हो गया, तो ये 100 से 45 हो गया। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन रख के इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 15। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज इनकम सो दैट ही कैन बाई अ बाइक इन 8 months. If he wants to buy that bike in 7 months, by what % will he save to increase his saving? तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 मंथ की वैल्यू है और यहाँ पे 7 मंथ की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 56। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 7, यहाँ पे आएगी 8। तो उसे कितनी % सेविंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो 1/7 × 100, तो उसे 14/2/7% अपनी सेविंग्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ताकि वो 7 मंथ्स में ही बाइक को ख़रीद लेगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम यही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ की एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम से इनको सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारा जितने अमाउंट से हमारा सेविंग बढ़ती है उतना परसेंटेज हम उसको निकाल लेते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का भी और सेशन का भी। सो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन सीता एंड गीता पार्टिसिपेटेड, 2% ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर सीता and rest promised to vote Geeta. On the day of election, 15% of voters went back on their promise to vote for Sita and 25% went back on promise to vote for Geeta. If Geeta won by 750 votes, find total votes. इलेक्शन में दो पार्टिसिपेंट हैं, एक है सीता, एक है गीता। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर सीता। अगर 2/5 वोटर्स ने सीता को देने के लिए प्रॉमिस किया तो टोटल वोटर्स हम यहाँ पे 500x ले लेते हैं। तो यहाँ पे 200 ने सीता को प्रॉमिस किया है तो 300 ने गीता को प्रॉमिस किया होगा। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन प्रॉमिस। 15% वोटर्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो 200 का 15% होगा हमारे पास 30।
तो हमारे पास कितने बचेंगे, 170। तो अगर 30% ने सीता को वोट नहीं दिया तो उन्होंने गीता को वोट दिया होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 30% ऐड हो गया, फिर उसके बाद कहा गया है और 25% वेंट बैक ऑन प्रॉमिस टू वोट फॉर गीता। गीता को भी 75% ने वोट देने से मना कर दिया, तो यहाँ से लेस हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो जिन्होंने अगर गीता को वोट नहीं दिया है तो उन्होंने सीता को वोट दिया होगा, तो इन और फिर लास्ट में क्या हुआ, गीता 75% वोट से जीत गई, तो इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 10x। तो 10x की वैल्यू हो गई 750। हमें निकालने हैं टोटल वोट्स जो कि हमारे पास थे 500। तो ये है हमारे टोटल वोट्स। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें एक थी सीता एक थी गीता। तो उन सीता को 2/5 ऑफ वोट्स लोगों ने प्रॉमिस किए थे कि वो सीता को देंगे और रेस्ट प्रॉमिस ने किया था कि वो रेस्ट ऑफ द वोट्स गीता को देंगे। तो टोटल वोट्स हमने 500 ले लिए, क्योंकि हम हमेशा जो हमारी डिनोमिनेटर होता है, हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही रियल वैल्यू मानते हैं। तो 200 सीता को ले लिए, मिल गए, और 300 गीता को मिल गए। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर 15% ने सीता को वोट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने गीता को वोट दिया होगा, तो सीता का 15% लेस करके गीता में ऐड कर दिया। फिर आफ्टर दैट 25% लोगों ने गीता को वोट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने सीता को वोट दिया होगा, तो गीता का 75 लेस करके सीता पे ऐड कर दिया। तो सीता को मिले 245x वोट्स और गीता को मिले 255x वोट्स। तो गीता 10x से सीता से जीत गई, लेकिन रियल में उसने 750 वोट से सीता से वो जीत गई। तो हमारे पास 10x की वैल्यू 750 है, उसके बाद हमने 500 की वैल्यू निकाल ली 500 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा 37500 है जो कि हमारे टोटल वोट्स है। सो ये था हमारा आज का सेशन और आज का परसेंटेज का लास्ट सेशन है। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग की इनइक्वालिटी की कुछ ट्रिक्स आप सभी से शेयर करूंगी। आई होप कि मेरा लास्ट सेशन आपको परसेंटेज का अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।